नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे, अध्यक्ष उत्तर भारतीय महापंचायत मुंबई। कल शुक्रवार को 12 अक्टूबर को हम लोगों ने, हमारी संगठन के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी के साथ एक बैठक लिया। जिस प्रकार से गुजरात में उत्तर भारतीयों के साथ में परप्रांतियों के नाम पे जो मारपीट हो रही है, जो भगाया जा रहा है, ऐसा कोई कृत्य मुंबई में ना हो, महाराष्ट्र में ना हो, उसको लेते हुए हम लोगों ने कल श्री राज ठाकरे जी के साथ बैठक लिया उनके घर दादर में। बैठक के समय जो चीज़ें हम लोग दो आपस में जो हमारा जो वहाँ पे बात हुआ, एक उत्तर भारतीय समाज की तरफ से जो हमारी एक छोटी सी यूनिट है, हम लोगों ने उनके सामने जो प्रस्ताव रखे, उस विषय को लेके बहुत ही सकारात्मक तरीके से श्री राज ठाकरे जी ने हमें रिस्पॉन्स दिया, हमें जवाब दिया। कल से जब से ये चीज़ मीडिया में आई है, मैं कहूँगा ये हमारे हिंदी भाषी समाज का दुर्भाग्य है कि मराठी चैनल्स, मराठी मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया, लेकिन किसी भी हिंदी चैनल, किसी भी हिंदी समाचार पत्र ने इस खबर की कोई भी इनपुट्स उन्होंने नहीं डाले। कोई बात नहीं है, मतलब ये एक समझ में चीज़ आती है कि टेक्निकली हो सकता है। आज सुबह से जब से ये चीज़ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया में गई है टीवी पे कि उत्तर भारतीय समाज, मैंने उनको आमंत्रित किया है कि वो उत्तर भारतीय महापंचायत के मंच पे आए, माननीय श्री राज ठाकरे जी मंच पे आए और उत्तर भारतीयों के साथ सीधा संवाद करें कि उनको किस मुद्दों पे दिक्कत है परप्रांतियों और उत्तर भारतीयों से, और किस मुद्दों पे वो परप्रांतीय या उत्तर भारतीयों को वो सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें आम जनता तक पहुंचाएं। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई माध्यम या कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया था जहां पे वो इस तरह का संवाद कर सकें। मैंने एक उत्तर भारतीय होने के नाते मैंने कहा कि सर, हमारी जो जनता है वो आपके विजन या आपको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, किस चीज़ों से आपको दिक्कत है, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिकों को दिक्कत है, वो पॉइंट आप एक बार बता दीजिए। और हमारी जनता की तरफ से, जो उत्तर भारतीय समाज है, उसकी तरफ से आपसे रिलेटेड जो हमारे विचारधारा है महाराष्ट्र नवनिर्माण मनसे को लेके, जो हमारी दिल में जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उसका आप सीधा सीधा सामने सामने जवाब दीजिए। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए, ऐसा संवाद आज तक नहीं हुआ है महाराष्ट्र और मुंबई की धरती पे कि कभी भी दोनों समुदाय, मराठी मानुस का मुद्दा हो चाहे उत्तर भारतीय समाज का मुद्दा हो, कभी भी बातचीत नहीं हुई है आज तक। 2006 से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्थापना हुआ है और अब तक ये स्थिति रही है कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है। ना उत्तर भारतीय समाज की तरफ से ये पहल हुई थी, ना मराठी समाज की तरफ से इस बातचीत के लिए कोई पहल की गई थी। तो आज मैंने एक प्रयास किया है, हमारी टीम ने, उत्तर भारतीय महापंचायत ने ये प्रयास किया है कि ये जो बातचीत नहीं हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां हमारे उत्तर भारतीय समाज के मन में जो सवाल है कि ये मन से उत्तर भारतीयों पे क्यों हमला करती है, वो किस पॉइंट्स पे उनको आपत्ति है, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कैसे चाहती है कि किस हिसाब से उत्तर भारतीय लोग मुंबई में रहें या महाराष्ट्र में रहें, किस हिसाब से उनको हमारे से क्या अपेक्षाएं हैं, वो चीज़ें आप एक आमने सामने बैठ के क्लियर करिए। ये पॉइंट को लेके मैंने उनको अपने मंच पे आमंत्रित किया, जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे कि राज ठाकरे जी ने बहुत ही सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने बोला कि विनय जी, आज तक इस तरह का प्रयास मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, कोई आज तक इस चीज़ को लेके हमारे पास नहीं आया है। हम भी इंसान हैं, हमें पूरे उत्तर भारतीय या पूरे प्रांतियों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ मुद्दों पे हमें ऑब्जेक्शंस है। वो मुद्दे मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये मुद्दे आपके जो हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसे हमारे ही समाज से कुछ नेता आपको अलग चेहरा, या न्यूज़ चैनल्स कुछ अलग चेहरा दिखाते हुए, अलग चीज़ें भ्रमित करते हुए ज़मीन तक आती है। तो क्यों ना एक ऐसा मंच रखा जाए जहाँ पे आप दोनों, उत्तर भारतीय समाज की आम जनता और राज ठाकरे स्वयं मंच पे रहें और सारे सवालों का आदान प्रदान, या फिर आप क्षमा चाहूंगा, सारे सवालों का आदान प्रदान या क्वेश्चन का उसका हल निकाला जाए। तो इस तरह से जो डिस्कशन हुआ उस पे उन्होंने कहा कि मैं स्वयं, उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि वो जल्द ही इस पे फैसला लेंगे, वो हमारे मंच पे आ रहे हैं कि नहीं। तो इस जब ये चीज़ मीडिया में आई, मराठी चैनल्स में आई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे नासिक से, औरंगाबाद से, सातारा से, सांगली से, कोल्हापुर से,
नांदेड़ से, इवन महाराष्ट्र के अंदर भी अलग अलग लोकेशन से मराठी भाइयों ने फ़ोन किया और मुझे प्रोत्साहित किया कि आपने ये बहुत सुंदर पहल शुरू की है। लेकिन वहीं पे सेम टाइम मेरे उत्तर भारतीय समाज के एक छोटा सा वर्ग जो नहीं चाहता है कि ये जो नफरत की दीवार है, या जो ये आप कह सकते हो कि जो ये दंगा फसाद या आपस में लड़ाने का जो राजनीति है वो खत्म हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये विवाद खत्म होता है, कल को मन से एक कदम आगे बढ़ाती है उत्तर भारतीय समाज की तरफ, या उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मैंने जो एक कदम आगे बढ़ाया है कि ये मारपीट बंद हो, ये आपस में टकराव बंद हो, एक बीच का रास्ता बातचीत के हिसाब से निकाला जाए, उस हिसाब से जो मैंने पहल की है उसका वो लोग उत्तर भारतीय लोग विरोध कर रहे हैं। जो छोटा सा एक तबका है जो अपनी दुकान बंद होते देखना चाह रहा है कि अगर ये मुद्दा हट गया तो उनका अस्तित्व जो इस लड़ाई झगड़े को लेके वो रहते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, वो शायद खत्म हो जाएगा। तो मैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये लगा मुझे कि इतनी सेंसिटिव न्यूज़ अपने समाज की, जो कि मराठी मीडिया इतने बड़े लेवल पे TV9, IBN जैसे चैनल उसे कंटिन्यू दिखा रहे हैं कि ये बहुत सकारात्मक पहल है, और वहीं पे हिंदी मीडिया जो अपने हिंदी पत्रकार हैं, समुदाय हैं, मुझे अभी तक एक सिंगल कोई ऐसा नहीं आया, इनपुट्स नहीं आया जहाँ पे हिंदी चैनल समाचार पत्र ने इसे दिखाया हो या प्रिंट किया हो। तो मैं चाहूँगा कि ये एक अद्भुत पल है हमारे समाज के लिए, जो कि एक बहुत सालों से, दशकों से चला आ रहा विवाद खत्म कर सकता है। तो कोशिश ये है कि इसमें हमें अपने समस्त उत्तर भारतीय समाज का साथ लगेगा। हमें ये समझना चाहिए कि ये महाराष्ट्र जो है, जो मराठी मानुस की है, हम उसके घर पे रहते हैं। जब राज्यों का गठन हुआ था, बंटवारा किया गया तो भाषा के आधार पे किया गया था। गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात बना, हिंदी भाषा के आधार पे उत्तर प्रदेश और बिहार बना, तमिल के हिसाब से तमिलनाडु बना, उसी हिसाब से कन्नड़ा के हिसाब से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका बना। तो जब भाषा के आधार पे ये बंटवारा पहले हुआ था, तो मराठी के आधार पे अगर महाराष्ट्र बना है और राज ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी होना जरूरी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर हम गुजरात में जाके अगर वो कहते हैं कि गुजराती होनी चाहिए, तो उनका हक है, क्योंकि उसी आधार पे ये बंटवारा हुआ है। बहुत सिंपल सी चीज है जो उन्होंने मुझे 2 मिनट में समझाया। तो अगर इस चीजों को है, अगर सामने बैठ के बात किया जाए दोनों समाज में, तो शायद ये कटुता, ये जो आपसी टकराव है, रोका जा सकता है। और मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये आपसी टकराव बंद हो, हमारे लोग मारपीट न खाएं, हमारे लोग पलायन न करें, वो लेके जाएंगे घर पे। कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है, ये चीज ना हो, उसके लिए मैंने एक प्रयास किया है, और इसमें मुझे आप सभी की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो आपका ये प्रथम हक बनता है कि इस जागरूकता को, कि इस तरह का भी कोई तैयारी हो रही है, इस तरह का भी कोई पहल किया गया है, उसमें आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं, और ये वीडियो को हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप पे इसे शेयर करें, ताकि एक अच्छा माहौल बनाया जा सके और ये जो आपसी टकराव है इसको खत्म किया जा सके। अगर इस विषय पे आप मुझसे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9820833213, 9820833213। प्लीज़ भाइयों, अगर आप उत्तर भारतीय हैं और चाहते हैं ये सालों से जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या हमारा जो समाज का आपसी टकराव हो ये खत्म हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। हम आपको आगे, हमारा जो फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पे जाके चेक कर सकते हैं, UBMP इंडिया, @UBMP इंडिया। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उस पर आप फेसबुक पे लाइक करें, क्योंकि आने वाले आंदोलन कब प्रोग्राम होगा, क्या स्टेप लिया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी वहाँ पे होगी। तो प्लीज़ फेसबुक पेज से जुड़ें ताकि इस आंदोलन में आपकी सहभागिता मिल सके। मेरे साथ में बाबुल जी हैं, हमारे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष।